हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइस, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी है। ओके, चलिए शुरू करते हैं। आपकी रीडिंग देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। ओके, प्लीज हरी हर गाइड में मेरे जो भी व्यूअर्स उनके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या है और मेरे व्यूअर्स क्या व्यूअर्स के लिए मैसेज क्या है। एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे पहला ये उन लोगों के लिए मैसेज है गाइस जो अपने पर्सन को सिर पे बिठा कर रखते थे, है ना। उनके लिए ये स्ट्रॉन्ग मैसेज निकल कर आ रहा है जिनके पर्सन नहीं, सॉरी, मेरे व्यूअर्स अपने पर्सन को सिर के ऊपर बिठा कर रखते थे। इसका अर्थ होता है कि आप, मतलब कहते हैं ना कि बहुत केयर देना, बहुत प्यार करना, हर चीज़ में पहला रखना, अपनी लाइफ की हर चीज़ जाकर अपने पर्सन को बताना, सब कुछ, मतलब पूरी तरीके से ऐसा स्पेशल फील कराना उसको। एक्चुअली ना, जैसे यहाँ पर वही मैसेज निकल कर आ रहा है जैसे आपके जो पर्सन है आज के दिन में उस चीज़ को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ने उस कनेक्शन को खो दिया या उस केयर को खो दिया। कहीं ना कहीं आपके पर्सन को भी ऐसा फील होता है कि उसने बहुत सारी चीज़ों को खो दिया। जैसे आपको ऐसा लगता है ना कि आपने अपने पार्टनर के साथ कनेक्शन में बहुत सारी चीज़ों को खो दिया। उसी तरीके से अगर आपने अपने पार्टनर के लिए बहुत बहुत ज़्यादा किया है तो उनको भी ऐसा लगता है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा जगहों पर आपको खो दिया। यानी कि जो चीज़ें आपसे मिल रही थी, जो चीज़ें आप बहुत ज़्यादा अपनी मर्जी से उनके लिए कर रहे थे, वो चीज़ों को उन्होंने खो दिया। ठीक है, कल रात में जैसे ये पर्सन, पता नहीं कल रात निकला यहाँ पे ओके, शायद कुछ लोगों के पार्टनर कल रात में ऐसा सोच रहे थे, मैरिज के बारे में सोच रहे थे। ठीक है, कैसी मैरिज? जैसे ये वो वाला सॉन्ग यहाँ पर चैनल हो रहा है, कहानी सुनो, मुझे प्यार हुआ था, है तमन्ना तुम्हें दूल्हा बनाऊं, दुल्हन बनाऊं। ठीक है, वो वाला जो सॉन्ग है ना, तो जैसे इस पर्सन को ना वो सॉन्ग अपने लिए लगता है क्योंकि उस इंसान ने कभी ऐसा सोचा था कि वो आपसे मैरिज करेगा या करेगी। ठीक है, एंड अभी आप दोनों के बीच में जो भी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, आप दोनों के बीच में जो भी सिचुएशन खराब हुई है, वहाँ पर जैसे आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको जो इंपॉर्टेंस देते थे उन्होंने बंद कर दी, वैसे उनको भी ऐसा ही फील हो रहा है कि बहुत जगहों पर जो चीज़ें आपसे मिलती थी, बिना बात के मिलती थी, बिना कहे मिलती थी, मांगनी नहीं पड़ती थी, बिना मांगे मिलती थी, वो चीज़ें नहीं मिल रही हैं। आपके पर्सन कल रात, फिर से कल रात निकला मुझे लगता है कल रात में ना बहुत इंटेंस एनर्जी थी और वो एनर्जी अभी तक आपके पार्टनर की चल रही है। मुझे लगता है कि आपके जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं कल रात से लेकर अभी तक एक एनर्जी में है जहाँ पर सबसे ज़्यादा उनको इस वक्त में ये चीज़, ये कमी खल रही है कि उन्हें वो इम्पोर्टेंस आपसे नहीं मिल रही है जो आप दिया करते थे। ठीक है, उन्हें उस चीज़ की क्रेविंग हो रही है, या फिर क्या उस लव की क्रेविंग हो रही है, या फिर क्या उस वो केयर चाहिए उस पर्सन को, वो केयर चाहिए, वो फिक्र चाहिए जो आप बिना बात के इस पर्सन की किया करते थे। और कल रात से मुझे लगता है वो एनर्जी में ही पर्सन है। स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी भी बनाने की इस पर्सन ने कोशिश की होगी, या फिर इस पर्सन के काफ़ी सारे मैसेजेस आपको कल रात से रिसीव हो रहे होंगे। ठीक है, ऐसा यहाँ पर मैसेज आ रहे हैं। मतलब बेसिकली उस पर्सन ने आपको कनेक्ट करने की बहुत कोशिश की। मतलब ऐसे समझे कि कोई इंसान लगातार आपकी तरफ एनर्जी भेज रहा है, भेज रहा है, भेज रहा है, आपको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। और आप भी उसके बारे में अगर सोचते हो, ठीक है, मतलब टेलीपैथी तब होती है अब दोनों सोचते हो। अगर आप भी कहीं ना कहीं उसके बारे में सोचते हो, उसके लिए फीलिंग्स रखते हो, देन वो मैसेजेस आप रिसीव करना स्टार्ट कर देते हो। तो वो एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है।
आपके पर्सन के सामने मुझे लगता है कि शैडो वर्क से रिलेटेड वीडियोस गए हैं, यानी शैडो वर्क समझाने की कोशिश की गई है। तो इस पर्सन को ये नहीं समझ में आ रहा है कि शैडो वर्क मीन्स क्या। ठीक है, अगर किसी को और भी समझना है मिररिंग क्या होती है, शैडो वर्क समझना है क्या होता है, तो कल सुबह की जो रीडिंग, कल सुबह वाली रीडिंग, कार्ड रीडिंग कल सुबह वाली जो आई थी इसी चैनल पे, वो आप भी देख सकते हो। उसमें मैंने मिररिंग को काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन किया, अगर किसी को देखना है तो। वो एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है कि कल रात, फिर से रात मुझे लगता है कल रात में ना आपके पर्सन कल रात से ही बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब एनर्जी में है। ठीक है, यहाँ पर बार बार ऐसा मैसेज मिल रहा है कि कल रात से जैसे कोई आपको ज़बरदस्त कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, ज़बरदस्त ज़बरदस्त आपके ऊपर आपके साइड मैसेजेस भेजने की कोशिश कर रहा है। कल रात में जैसे किसी का प्यार जो है बहुत ज़्यादा जाग गया था, और जैसे ही आपके पर्सन ने आपसे कनेक्ट करने की कोशिश की, आपको मैसेजेस रिसीव होना स्टार्ट हो गए होंगे। और इस पर्सन को शैडो वर्क समझाए। अगर मान लीजिए आपके पार्टनर को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, तो गुस्सा इस पर्सन का एक तरीके से कहें कि नेगेटिव वो है, मतलब गुस्सा करना सही होता है, लेकिन तब जब उसकी ज़रूरत हो, बिना बात के नहीं, या फिर बिना उसके नहीं कि सब कुछ मेरी मर्ज़ी का होना चाहिए, उसके और मेरी मर्ज़ी का नहीं होगा तो मुझे गुस्सा आएगा। वो एक डिफरेंट चीज़ है ना। तो जैसे इस पर्सन को वही चीज़ें समझाने की कोशिश की, तो शैडो वर्क से रिलेटेड या तो इस पर्सन के स्क्रीन पे चीज़ें जा रही हैं, इनको समझाने की कोशिश की जा रही है कि ये सारी गलती सामने वाले की नहीं, यानी कि आपको मतलब आपके पार्टनर को ये समझाया जा रहा है कि आपकी गलतियाँ नहीं हैं, आपके खुद के अंदर, मतलब आपके पार्टनर के अंदर इस तरह की चीज़ें हैं जो गलत हैं। अगर ये इनको बदलते हैं तो इनकी लाइफ ठीक हो सकती है। ठीक है ना, ये यहाँ पर निकल के आ रहा है। आपके पार्टनर कल रात में मुझे लगता है यूनिवर्स से बहुत ज़्यादा चीज़ें बोलने की कोशिश कर रहे थे कि आपने मेरी सारी खुशियाँ छीन ली। जैसे होता है ना, मुझे यहाँ पर नसीब वर्ड समझ आ रहा है। नसीब, नसीब, एक नसीब मूवी भी आई थी। ठीक है, नसीब मूवी भी है, बहुत अच्छी मूवी है वो, अगर किसी को देखनी है लव स्टोरी को लेकर। ओके, तो नसीब, यहाँ पर नसीब की बात हो रही है। जैसे वो इंसान कह रहा है कि कोई जो चीज़ नसीब में नहीं होती ना, तो वह ऐसे हो जाता है, वैसे हो जाता है। मतलब कहीं ना कहीं वो इंसान काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब था, यूनिवर्स से भी काफ़ी डिस्टर्ब था कि आपने मुझे लाइफ में मेरी इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ लिख दी, या इतनी सारी प्रॉब्लम्स लिख दी, और जो कुछ मुझे मिला हुआ था वो भी मेरे हाथ से गया। तो यूनिवर्स उस पर्सन को समझा रहे थे शैडो वर्क के बारे में, या फिर शैडो वर्क से रिलेटेड चीज़ समझाने की कोशिश कर रहे थे कि हमने कुछ नहीं किया। आपकी खुद की कमियां, आपके अंदर की अनियंत्रित ऊर्जा आपसे ये काम करवाती है। ठीक है, आप सामने वाले को पहले इतना भर देते हो और उसके बाद आप अपनी बेकदरी करवा लेते हो। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पर निकल कर आ रही हैं। आपके पार्टनर जैसे शिकायत करते हैं कि आपकी भी गलतियां रही हैं, आपके पार्टनर की गलतियां पूरी नहीं थी। यही चीज़ इस पर्सन को बताई जा रही है कि हर चीज़ बैलेंस वे में हो तो आपको खुशी देगी, लेकिन आप जो चीज़ें आपको अच्छी खासी मिली होती हैं उनको आप अपनी इम्बैलेंस एनर्जी से ख़राब करते हो। ठीक है, आप मतलब या तो आप एक्स्ट्रा करते हो, या फिर आप बिल्कुल नहीं करते हो, या तो आप बहुत लुटाते हो, या फिर आप बहुत ज़्यादा अलग तरीके से हरकतें करते हो। तो ये मैसेजेस यहाँ पर निकल कर, मुझे शैडो, यहाँ पर शैडो का मैसेज मिला हुआ है। पहले इस पर्सन को बहुत खुशी मिलती थी अच्छाई दिखाने में, अच्छा बनने में लोगों की नज़रों में, लेकिन अब ना जैसे इस पर्सन को लगता है कि बहुत हो गया नाटक, बहुत हो गया ड्रामा, मुझे रियल रहना है, मुझे रियल जीना है। बहुत हो गया, बहुत मैंने मतलब लोगों को दिखावे के लिए, लोगों के साथ भलाई करने के लिए, या लोगों की नज़रों में अच्छा बनने के लिए बहुत दिखावा कर लिया, और बहुत मैंने सबके हिसाब से जीने की कोशिश कर ली। अब मुझे रियल जीना है, जैसा मैं हूँ, जैसी मैं हूँ बिल्कुल वैसा। मुझे कोई ढोंग नहीं करना, कोई प्रदर्शन नहीं करना है, ना ही मुझे बहुत ज़्यादा दिखाना है लोगों को कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ। कहीं न कहीं आपके पार्टनर ना अपनी गलतियाँ जैसे आपको समझ में जब आने लगे कि आपसे कुछ गलतियाँ हुई हैं, तो आपको ये समझ में आ जाता है कि बाहरी जो आप एक इमेज बनाकर बैठे हो जस्ट एक ढोंग है। कहीं न कहीं आप जानते हो कि आपके अंदर क्या कमियाँ हैं। तो दिखावे के लिए क्या अच्छा बनते हो आप? अगर वास्तविकता में आपको अच्छाई से प्रेम है, तो अच्छाई अपने व्यक्तित्व में उतारें, यानी अपने गुणों को सुधारें, अपनी हरकतों को बदलें। वो एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है। इस पर्सन को बाइक चलाने का पता है बहुत शौक था, बहुत, कोई लड़का है ये अगर, तो मतलब बाइक की एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है। जैसे आपके पार्टनर को जो शौक थे पहले कि मुझे ये पसंद है, मुझे अब ना जैसे वो बहुत इंटरेस्ट नहीं लेता उन चीज़ों में। घर में एकांत में रहना,
ज़्यादा शोर-शराबा नहीं। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा हो रहा है कहीं न कहीं आप डीप इनसाइड आपको किसी चीज़ ने बहुत ज़्यादा गहरा पेन दिया है, आपको तकलीफ़ हुई है आपको आपके पार्टनर को आपसे बिछड़ने से। लेकिन क्या है ना, बहुत लंबे टाइम तक ईगो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता कि ये जो पेन है, क्योंकि आप हर मुमकिन प्रयास करते हो अपने ईगो को सैटिस्फाई करने का, मतलब आपका पार्टनर। लेकिन जब कहीं से ईगो सैटिस्फाई नहीं हो रही, तो अंत में समझ में आ जाता है कि आखिर मुझे तकलीफ है, ठीक है, मुझे बुरा लगा है, मेरा पार्टनर मुझसे दूर हुआ है, मुझे उसकी केयर चाहिए थी। लोग कहते हैं कि अच्छे इंसान की कदर नहीं होती, उस टाइम पर नहीं होती जब आप नहीं कर रहे होते हो अपनी, लेकिन जिस दिन आपको अपनी होना शुरू हो जाती है, उस दिन से दुनिया को भी आपकी होना शुरू हो जाती है। ठीक है, ये मैसेज आ रहा है यहाँ पे। यहाँ पे पता है कैसा मैसेज निकल के आ रहा है? जैसे मेरे व्यूअर्स की जो भी हरकतें अपने पार्टनर के प्रति रही हैं, वो सब जेन्युइन रही हैं, रियल रही हैं। वो वास्तव में अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा चाहते, तभी तो अभी तक रीडिंग देख रहे हैं उसके लिए। तो इसका मतलब कि आपकी हर चीज़ अपने पार्टनर के लिए बहुत ज़्यादा रियल थी, बहुत ज़्यादा जेन्युइन थी। आपने कुछ फेक नहीं किया अपने पार्टनर के साथ, आप वास्तव में उसको चाहते थे। तो आपकी जो रियल एनर्जी आज नहीं तो कल उस पर्सन को समझ में आनी ही है ना? तो जैसे आपके पार्टनर पास्ट में नहीं समझे, लेकिन अभी उनको आपकी रियल एनर्जी समझ में आती हो कि जितने लोग इस पर्सन को ऐसे मिलते हैं ना, इनको ये चीज़ समझा देते कि फेक में और रियलिटी में डिफरेंस क्या होता है। इसलिए कहते हैं ना कि जैसे जैसे आप हो वैसे बनकर आप रहते हो ना, भले ही कोई आपको समझे ना समझे, भले ही कोई आपकी कदर करे या ना करे, लेकिन आप जैसे हैं, आप वैसी ही बातें बोलते हैं, आप वैसी व्यक्तित्व में रहते हैं, वैसी हरकतें आप खुद भी करते हैं, तो आप रियल हैं। और जब कोई व्यक्ति रियल होता है ना, तो उसको अपने आप को साबित नहीं करना होता है। एक टाइम के बाद उसकी सारी चीज़ों को साबित प्रकृति द्वारा कर दिया जाता है, ऑटोमेटिक को बता दिया जाता है कि वो रियल था, तुम नहीं समझ पाए, है ना? तो मेरे व्यूअर्स के लिए वही मैसेज निकल कर आ रहा है कि वो रियल थे, तो आपके पार्टनर को रियलिटी चाहिए। अब चाहिए का मतलब कि वो केयर चाहिए, वो लॉयल्टी चाहिए, वो जो आपसे मिल रही थी वो और लोगों में उन्होंने खोजने की बहुत कोशिश की, मांगने की बहुत कोशिश की, बहुत ड्रामा से भी मांगने की कोशिश की हो सकती है, फेक बनकर मांगने की कोशिश भी की हो सकती है। लेकिन आप ना, प्रेम का एक सिद्धांत होता है कि वो रियल और प्योर होता है, जहाँ पे वहां पे उसे ढोंग प्रदर्शन की जरूरत नहीं है। जहां पर जो चीज रियल है, सच है, अगर कोई सच है, कोई चीज सच है, रियल है, तो अपने आप को खुद साबित करती है टाइम आने पर। ठीक है, तो वो एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है कि आपका जो ट्रू लव है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर सच साबित हुआ है, क्योंकि आप कहीं से कहीं तक फेक नहीं थे अपने पार्टनर के साथ। फेक होते देन डेफिनेटली आपके भी चीजें समझ में आ जाती, लेकिन आप फेक नहीं थे, आप रियल थे, आप जेन्युइन थे। तो वो इसलिए कहते हैं रियल बन के रहो। मास्क जितने कम चढ़ाओगे उतने खुश रहोगे। लोगों को लगता है मैं ज्यादा अच्छा दिखूंगा अपने पार्टनर के सामने, ज्यादा उसकी मर्जी के काम करूंगा, मीठी मीठी बातें करूंगा, तो वो ज्यादा मेरे उसमें आएगा, मेरे प्यार में फंसेगा या फिर मेरे प्यार में गिरेगा। जबकि सच बात ये है ही नहीं। कोई भी चीज़ ना रियल तरीके से होती है ना, वही सच है। ठीक है, और यहाँ यहाँ पर वही मैसेजेस आप लोग के लिए निकल के आ रहे हैं कि रियलिटी आपकी इस इंसान को ना झंझोड़ कर रख देती है। वो बहुत कोशिश की उस पर्सन ने ये इल्ज़ाम लगाने की आपके ऊपर कि आप भी उनकी तरफ फेक करते हो। वो खुद फेक कर रहे थे, उन्हें लगा आप भी सब फेक ही कर रहे हो उनके साथ, लेकिन उन्हें समझ में आया कि आप फेक नहीं थे, आप रियल थे, आप आज भी उनके लिए उतना ही रियल हो। ठीक है, ये एनर्जी है यहाँ पे। चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। चलिए देखते हैं गाइस आपके कार्ड्स क्या बताते हैं, क्या एनर्जी है आपके पार्टनर की। Four of Wands, Knight of Pentacles, Queen of Cups, Moon, दो आ गए यहाँ पे। ओके, यहाँ पर क्या एनर्जी है? फोर ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स। जो मैंने आपको बोला था ना, यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है। ठीक है, तो मैंने जो लव की क्रेविंग का जो मैसेज दिया था वो एकदम ही करेक्ट मैसेज यहाँ कार्ड्स में भी निकल के आया है। और मैरिज, एक मैसेज दिया था मैंने मैरिज से रिलेटेड आपको, और एक सॉन्ग बताया था कहानी सुनो।
ठीक है, वही मैसेज यहाँ पर निकल कर आया है और ये मुझे लगता है कल रात से इस पर्सन की एनर्जी है। ठीक है, क्वीन ऑफ कप्स से मैरिज। ओके, ये एनर्जी है आपके पर्सन की, अभी भी यही एनर्जी है, मतलब वो सेम एनर्जी में है कल रात से, ऐसा यहाँ पर मैसेज निकल के आ रहा है। इसके अलावा नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड मून। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, जैसे इस पर्सन के बहुत कल रात में जैसे इस पर्सन का बहुत ज़्यादा मन था, ये आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। आज भी इस पर्सन की एनर्जी ऐसी नज़र आ रही है जैसे ये पर्सन आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, आपसे बातचीत हो सकती है। बट यहाँ पर ना जैसे पास्ट की कुछ चीज़ें जो रही हैं इस पर्सन की डिसेप्टिव एनर्जी, तो यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि मतलब पास्ट में आप किसी और एनर्जी में थे, अब आप किसी और एनर्जी में, आप में चेंज आया है, आपको गलती रियलाइज़ हुई है, आपको समझ में आया है कि हाँ, यहाँ मैंने गलती की हुई है। तो आपके पर्सन जो हैं वो खुद में तो चेंज हुए हैं, काफ़ी कुछ उन्हें रियलाइज़ भी हुआ है, लेकिन वो आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहे हैं कि आप बेसिकली इस चीज़ को समझ लें, क्योंकि आपको पता है कि आपके पर्सन जो हैं वो कहीं न कहीं डिसेप्टिव रहे हैं आपके साथ, मतलब उन्होंने आपके साथ इसी तरीके की चीटिंग या किसी तरह का धोखा किया हुआ है। ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से मालूम है। सो आपके तरफ से उस पर्सन को ये मैसेज मिलते हैं कि आप शायद तैयार नहीं हैं, या फिर आप शायद इस पर्सन को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, या आपके मन से नहीं आ रही हैं चीज़ें, आपने क्लोजर देकर रखा है। तो उनको बस यहाँ पर यही एनर्जी पूरे दिन में निकल कर आ रही है, जो समझ में नहीं आ रही कि अगर जैसे मान लीजिए पर्सन आपसे आते हैं, बात करते हैं, तो आप फिर से इनको ना चीटर ही बोलने वाले हो, एक तरीके से धोखेबाजी बोलने वाले हो, ऐसा इस पर्सन को फील होता है। बिकॉज मून की एनर्जी, ये उनकी वो पास्ट की एनर्जी है, लेकिन वो उनको ये चीज़ मालूम है कि ये पास्ट में था, अभी नहीं है। लेकिन आप इस चीज़ को बिलीव क्यों करोगे कि ये पास्ट में ऐसा था और अब नहीं है? मतलब उनको ऐसा लगता है कि आप बिलीव नहीं करोगे, आपको लगेगा कि जैसे पास्ट में थे वैसी अभी है, जो पास्ट में एनर्जी थी वैसी अभी है, लेकिन नहीं, एनर्जी में शिफ्ट आया है। ठीक है, एनर्जी में शिफ्ट आया है। मुझे लगता है कि नो कॉन्टैक्ट बहुत सारे लोगों का ब्रेक हो सकता है, और काफ़ी चीज़ें हैं ये पर्सन एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, जो इंसान आपको आने के बाद, ऑफ़र करने के बाद, ऑफ़र करने का मतलब है कि आपसे जैसे किसी पर्सन ने कॉन्टैक्ट किया और कॉन्टैक्ट करने के बाद कोई इंसान आपको मैनिपुलेट करे, मैनिपुलेट ना करे, ठीक है, और अपनी पास्ट की हुई चीज़ों पर सफाई ना दे, या पास्ट के गड़े मुर्दे जो भी होते हैं ना, जो भी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं पूरी चीज़, अगर उनको ऊपर की तरफ ना लेकर आ रहा हो, विक्टिम एनर्जी ना प्ले कर रहा हो, आपकी गलतियां ना निकाल रहा हो, मैनिपुलेटिव एनर्जी में ना हो, तो इसका मतलब है कि उस व्यक्ति की एनर्जी में शिफ्ट आया है। उस व्यक्ति की एनर्जी में शिफ्ट आया है, क्योंकि जब इंसान हील होता है या उसकी एनर्जी शिफ्ट होती है, सबसे पहली चीज़ तो कि वो पास्ट की बातों को ऊपर लेकर नहीं आता। दूसरा कि वो आपको मैनिपुलेट करने के उद्देश्य से कोई बात नहीं बोलेगा। तीसरा, आपके ऊपर किसी भी तरीके की ब्लेमिंग एनर्जी नहीं होगी उसके अंदर। आपके साथ ब्लेम गेम नहीं खेलेगा कि आपको किसी चीज़ के लिए ब्लेम करे। चौथा, अगर आपकी तरफ से कोई ट्रिगर मिल भी जाता है उस इंसान को, तो उस इंसान को आप ये देखेंगे कि आपके इस ट्रिगर पे पहले इस पर्सन का रिस्पॉन्स बहुत ख़राब आता था, लेकिन अब इस पर्सन ने कोई गलत तरीके का रिस्पॉन्स नहीं किया है, और बहुत अच्छे से उस चीज़ को हैंडल किया है। इसका मतलब है आपके जो पर्सन है उनकी एनर्जी में शिफ्ट है, हील हुई है एनर्जी। ठीक है, काफ़ी हद तक हीलिंग हुई है, मतलब बहुत सारी चीज़ें वास्तव में रियलाइज़ हुई हैं। लेकिन जो इंसान आपकी तरफ आ रहा है, आपको अभी भी ब्लेम कर रहा है, पास्ट की सारी चीज़ों पर सफाइयाँ दे रहा है, ओके, और ये साबित करने की कोशिश कर रहा है कि आप ही गलत थे, और कहीं न कहीं मैनिपुलेटिव एनर्जी में है, और अलग-अलग तरीके से मास्क चढ़ाकर बात कर रहा है। आप समझ जाएँगे कि ये इनकी एनर्जी में कुछ नहीं बदला, ये जैसे पहले थे वैसे ही अभी हैं। तो ऐसे केस में आपको बिल्कुल नो एंट्री का अपनी लाइफ़ के अंदर नो एंट्री रखनी चाहिए। बिल्कुल, आप बिल्कुल एंट्री ना दें ऐसे व्यक्ति को। लेकिन आपको लग रहा है एनर्जी में शिफ्ट है, वो अलग समझ में आ जाता है। जिस व्यक्ति की एनर्जी में शिफ्ट होता है, उस व्यक्ति की एनर्जी में सबसे पहले ब्लेमिंग एनर्जी नहीं होगी, विक्टिम एनर्जी होगी। तीसरा, माइंड गेम्स नहीं खेलेगा, ठीक है, मैनिपुलेट बिल्कुल भी नहीं करेगा आपको, ठीक है, क्योंकि वो रियल आ रहा है, और जो चीज़ रियलिटी के साथ होती है, जेन्युइन है अगर कोई चीज़, तो वो बहुत ज़्यादा प्योर दिखाई भी देती है, सुनाई भी देती है, और उससे वो वही वाइब आती है। मतलब वो एक वर्ड होता है ना, वाइब, वो वाइब आपको आ जाएगी अच्छे तरीके से कि नहीं, कुछ शिफ्ट हुआ है। ठीक है, वो कितना भी इंसान प्रदर्शन करने की कोशिश कर ले, अगर आपकी तरफ आते हैं आपके पार्टनर, तो वो प्रदर्शन उनका खुलकर निकल कर आ जाता है, तो वो फेकनेस चल नहीं पाती है। बट अगर कोई चीज़ रियलिटी के साथ हुई है, तो वो, और अगर वो फेक नहीं है, तो वो वैसे ही दिखाई देगी। ठीक है, इस तरीके से आप जान भी सकते हैं, अगर मान लीजिए कोई ऐसा
पूछना चाह रहा है कि दी कैसे जाने, तो ये तरीका है जानने का, ठीक है, कि आप जान सकते हैं। आप अगर कोई बात ऐसी बोल भी देंगे जो मतलब ट्रिगर करने वाली कोई बात होगी, तो आप देखेंगे आपके पर्सन का रिएक्शन जो है वो गलत नहीं आएगा। मतलब ऐसा नहीं हो कि पहले ऐसे तो सडनली ऐसे हो गए, कि पहले मीठी मीठी बातें कर रहे थे तो सडनली पूरा रुख ही बदल गया आपके एक ट्रिगर से। नहीं, क्योंकि जब ट्रिगर हील हो जाते हैं तो इंसान उस तरीके से रिएक्ट नहीं करता है कि पहले ऐसा और फिर ऐसे, ठीक है। उसका जो तरीका होता है ना बहुत बैलेंस होगा। अगर वो उससे अपनी बात कहनी भी होगी ना तो बहुत तरीके से बोल देगा वो। लेकिन जो एक ट्रिगर होकर जो इंसान रिएक्ट करता है ना, या फिर वो बदतमीजी पे आ जाता है, वो चीज़ नहीं दिखाई देगी आपको। ये चीज़ साबित कर देगी कि एनर्जी में हीलिंग हुई है, इस पर्सन की एनर्जी शिफ्ट हुई है, इनके अंदर हीलिंग हुई, इनको अपनी वास्तव में गलती रियलाइज हुई है, ये कार्ड बता रहे हैं। और कांटेक्ट आपके पार्टनर डेफिनेटली आपसे कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अल्फ़ाबेट्स क्या हैं। G H A Y L। अरे वाह, ये क्या बन गया? 2 3 0 7 and 8। यहाँ पर घायल लिखा है, GHAYL, ठीक है, घायल। ये तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ना बहुत ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ में है, किसी को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, ठीक है, कोई आपको काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहा है। और नंबर्स आए हैं 2 3 0 7 8। ये डेफिनेटली आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा मिस करें, क्योंकि ऊपर वर्ड बन रहा है घायल। आप में से जितने लोगों को समझ में आ रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड यस, ये एनर्जी है। ओके, सो गाइस, पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस। बातों को एडजस्ट कर लिया करो जो निकल जाती हैं यूं ही, ओके। कभी कभी हंसी मजाक में निकल जाती है, फनी वे में, कभी कभी गुस्से में निकल जाती हैं। सो आई होप आप अंडरस्टैंड करेंगे। एंड आपको रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।